नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको एम्पियर सर्किटल लॉ, जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है उसके एप्लीकेशंस में करा रहा था। दो एप्लीकेशंस मैंने आपको करा दिए थे। आइए थर्ड एप्लीकेशंस की ओर चलते हैं। तो हेडिंग डालें मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आप निकालते हैं, किसके कारण निकाल रहे हैं आप? पहले आपने लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के कारण निकाला मैग्नेटिक फील्ड, और फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला एक सोलेनोइड के कारण। अब नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट है, यानी ये क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड, ठीक है ना। मेन हेडिंग क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उसके अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड, ठीक है। सोलेनोइड के बाद आप किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे? टोरॉइड के कारण। और टोरॉइड पता है क्या होता है? एक एंडलेस सोलेनोइड होता है। एंडलेस सोलेनोइड यानी इसका कोई भी एंड नहीं होता है, इसका कोई सिरा नहीं होता है। एंड का मतलब सिरा, यानी सिरे विहीन, ठीक है ना। इसका सिरा नहीं है, सिरे विहीन सोलेनोइड जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका टोरॉइड कहलाता है। तो देखो, सोलेनोइड तो आपका एक सिलेंड्रिकल रोड थी ना। केवल सोलेनोइड क्या था? एक सिलेंड्रिकल रोड थी, जिसके ऊपर आपने देखा एक कॉपर का वायर लपेट दिया जाता है और वायर में करंट फ्लो करा दिया जाता है। तो उस सिस्टम को आप क्या कहते थे? सोलेनोइड। लेकिन ये एंडलेस सोलेनोइड है। देखो किस प्रकार, यानी सोलेनोइड इस प्रकार होता है, इसे सर्किल की शेप में मोड़ दिया है। तो ये क्या है आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से सर्किल की शेप क्या है, और ये सोलेनोइड है। तो इसकी आपको पता है दो सतह तो नहीं, तो इस प्रकार से आप एक सर्किल बना लेंगे और उसे मोड़ देंगे किसकी शेप में? मतलब आपका सोलेनोइड है ये, लेकिन आपने उसे किसकी शेप में मोड़ दिया है? एक सर्किल की शेप में, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो सर्किल की शेप इस प्रकार से आप बना लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो, इसके ऊपर एक वायर भी तो लिपटा हुआ है। ये दोनों सर्किल कैसे हैं? दोनों सर्किल आपको बनाने हैं सॉलिड, ठीक है ना। कोई भी इमेजिनरी सर्किल नहीं है, दोनों ही सर्किल कैसे हैं आपके? सॉलिड, ठीक है। अब देखो, इसके ऊपर एक वायर लिपटा हुआ है जो इस प्रकार हो गई, ठीक है। वायर लिपटा हुआ है इस प्रकार, जैसे सोलेनोइड में होता था इसी प्रकार यहाँ पर भी वायर लिपटा हुआ है। इस वायर से करंट आई जा रहा है, तो इस वायर से कितना करंट बाहर आएगा? स्मॉल आई। तो देखो यहाँ से एंटर होगा, फिर ऐसे जाएगा, है ना। फिर देखो ऐसे जाएगा, इस प्रकार से डायरेक्शन दिखा दो, है ना, इस प्रकार से। तो डायरेक्शन ऊपर वाले जो फेरा है, ये जो पीछे वाला फेरा है ना, पिछली तरफ आ रहा है, लेकिन बस दिखाई रखा है ना। बाकी ये फेरा ऊपर वाला ये है, ऐसे चलोगे, है ना, फिर ऐसे और फिर ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से आप इसकी डायरेक्शन दिखा दोगे, फिर यहां से बाहर निकल जाएगा करंट। ये क्या है? एक सोलेनोइड था सीधा, जिसे आपने सर्किल की शेप में मोड़ दिया है। तो इसके सिरे बंद हो गए ना, सिरे तो है ही नहीं कहीं अब इसके, है ना। तो ये क्या है? सिरे के बिना सोलेनोइड है, जिसे आप एंडलेस सोलेनोइड कहते हैं। यानी इस रचना को, इस सिस्टम को आप क्या कहते हैं? सोलेनोइड कहते हैं। और देखो एक्सिस तो कहीं बीच में रहती है, तो इसी प्रकार इसकी एक्सिस का मान हो गया आप बीच में, ठीक है जी। तो बीच में इसकी एक्सिस है, और एक्सिस तक जो देखो इसमें रेडियस भी दो होंगी, एक तो इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। तो दोनों का एवरेज मान लो। एवरेज क्या मान लोगे? स्मॉल आर। सेंटर मान लो आप कैपिटल ओ, तो आपने एवरेज कितना मान लिया? रेडियस का स्मॉल आर, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? देखो एक बात सुनो, इस पूरे की लेंथ जितनी भी हो, लेकिन यहां पर एक पॉइंट पी मान लो, जिसका लेंथ एलिमेंट आपने कितना मान लिया? डीएल। ये लेंथ एलिमेंट कितना है? डीएल। ये कितना है? पॉइंट पी। अब एक बात आपको पता है, मैंने आपको एक रूल पढ़ा रखा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? राइट हैंड स्क्रू, मतलब स्क्रू लॉ होता है ना, राइट हैंड स्क्रू लॉ। तो देखो, पेचकस को जिस डायरेक्शन में कसते हैं, तो पेचकस की नोक जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन में करंट होता है, और जिस डायरेक्शन में पेचकस को घुमाते हैं वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होती है। तो यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले से बता रखी है। तो देखो यहाँ पे करंट जो है ऊपर वाले फेरे में इस तरफ है ना, इस तरफ बाहर, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी जाएगी? ऊपर की तरफ। तो यानी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? और स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण है, तो इसे आप क्या मान लो? डी बी।
तो देखो डेल्टा वो डीएल भी ऐसी है, डीबी भी ऐसी है, तो यहाँ पे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक डायग्राम आपको समझ में आया। डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, आप तो बता नहीं पाएंगे अभी, है ना, लेकिन बाद में बता सकते हैं। ठीक है ना। तो डायग्राम है ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। टोरॉइड के कारण ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है आपके सामने, यही क्या है, टोरॉइड है। तो इसके कारण आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको पॉइंट पी पर। तो देखो जो इसकी लैंग्वेज है जो आपको लिखनी है वो मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लिख लेंगे। क्या कहेंगे, लेट अस कंसीडर, है ना, मान के चल रहे हैं ए टोरॉइड, है ना, ब्रैकेट में लिख देना एंडलेस सोलेनोइड ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर रेडियस के एक टोरॉइड है। ठीक है, आगे देखो क्या कहोगे, लेट स्मॉल आई बी द करंट, स्मॉल आई करंट है इन ईच टर्न ऑफ द टोरॉइड। टोरॉइड का जो प्रत्येक फेरा है इसमें करंट कितना है, तो मैं बता देता हूं, आई क्या है, करंट। ठीक है, इन ईच टर्न, प्रत्येक टर्न में जो करंट है वो कितना है आपका, स्मॉल आई है। बात समझ में आई, स्मॉल आई बी द करंट इन ईच टर्न ऑफ द टोरॉइड। बात क्लियर है। फिर क्या कहेंगे, लेट पी बी द पॉइंट एट द एक्सिस ऑफ द टोरॉइड एट विच वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको इस पॉइंट पर निकालना है। फिर क्या कहेंगे, लेट डीएल बी द लेंथ एलिमेंट ऑफ द टोरॉइड। क्लियर, द एंगल बिटवीन वेक्टर बी, वेक्टर डीबी या वेक्टर वगैरह ना कहो, द एंगल बिटवीन डीबी एंड डीएल इज कितना है आप बताओ, 0 डिग्री, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। बात समझ में आई। चलो फिर आगे चलते हैं। एक बात और मानते हो, मैं लिख देता हूं उस बात को। आप क्या करते हैं, एन मानते हो नंबर ऑफ टर्न्स, तो लिखना आप लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने मानते हो, स्मॉल एन। ठीक है जी। अब आप मुझे एक बात देख के बताओ, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो देखो इसकी पूरे की लेंथ कितनी है, इसकी सर्कमफेरेंस तो हो जाएगी, इस पूरे की लेंथ है, इसकी सर्कमफेरेंस जो कितनी होती है 2 पाई स्मॉल आर। बात समझ पा रहे हो, तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी है 2 पाई स्मॉल आर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसकी लेंथ, टोटल लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या है, वो कितनी हो जाएगी। भाई देखो यूनिट लेंथ में तो एन है, जो नंबर ऑफ टर्न है फेरों की संख्या, तो 2 पाई आर इसकी टोटल लेंथ है, तो 2 पाई आर लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे, 2 पाई आर एन हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन कंप्लीट लेंथ, किसकी कंप्लीट लेंथ में, इन कंप्लीट लेंथ ऑफ, बताओ, द टोरॉइड। टोरॉइड की कंप्लीट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 पाई आर, है ना, इनटू में क्या आ जाएगा एन। समझ गए भाई, यूनिट लेंथ में एन है तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर लेंथ में कितने हो जाएंगे 2 पाई आर एन। बात समझ आई। अब एक बार देख के बताओ, आई मैंने आपको बता रखा है करंट इन ईच टर्न, एक फेरे में करंट कितना है, आई है। देखो एक फेरे में करंट आई है, टोटल जो टर्न है वो कितने हैं 2 पाई आर एन, तो इनमें करंट कितना हो जाएगा 2 पाई आर एन आई ना हो जाएगा। टोटल करंट कितना हो जाएगा 2 पाई आर एन आई। ठीक है, तो क्या कहेंगे, हेंस टोटल करंट, हेंस टोटल करंट इन, बताओ जी, इन कंप्लीट टोरॉइड, पूरे टोरॉइड में, इन कंप्लीट टोरॉइड, तो क्या आ जाएगा, यानी आई टोटल, जो आई टोटल है आपका वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एन इंटू आई। समझिए, टोटल करंट, जब एक फेरे में करंट आई है तो टोटल फेरे कितने हैं 2 पाई आर एन, तो उनमें कितना करंट हो जाएगा 2 पाई आर एन आई। इक्वेशन 1। अब देखो क्या करना है, आप हेल्प लोगे फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ, ठीक बोल रहे हो, नहीं एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प लेनी है, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन कर रहे हो। फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है जी, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल म्यू नॉट इनटू आई। आई कौन सा लेना है, आई टोटल। बात समझ में आ रही है, आई की जगह आई टोटल लेना है। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगाओ, बी डी एल कोस थीटा, थीटा कितना है आपका 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा।
म्यू नॉट आई टोटल की वैल्यू रखो, क्या है 2 पाई आर एन इंटू आई। कहां से रखी वैल्यू? फ्रॉम फर्स्ट। बात समझ आ रही है? देखो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा dl, ठीक है ना, म्यू नॉट 2 पाई आर एन इंटू आई। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखो ये डिफरेंशियल है, ये इंटीग्रेशन है, दोनों कट जाएंगे तो एल बचेगा केवल, एल यानी कंप्लीट लेंथ। और आपको पता है कंप्लीट लेंथ जो है किसकी, इस टोरॉइड की, वो क्या है इसकी सरकमफेरेंस। तो यहाँ क्या आ जाएगा बी इंटू, ठीक है ना, क्या बचेगा 2 पाई आर, और इधर आपका कितना है म्यू नोट इंटू 2 पाई आर एन इंटू आई। तो देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो बी कितना बचा आपका म्यू नोट इंटू एन इंटू आई। बी आपका यही तो बचा, म्यू नोट इंटू एन इंटू आई। इसका मतलब है ये क्या है, इसके नीचे लिख देना इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड, ब्रैकेट में एंडलेस सोलेनोइड। तो आपने देखा टोरॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इतना ही होता है, सोलेनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इतना ही होता था, इससे पहले वाले डायरेक्शन में आपने देखा। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करें, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ए टोरॉइड। एक टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो यही फॉर्मूला सोलेनोइड के लिए होता था और यही फॉर्मूला किसके लिए है, टोरॉइड के लिए। तो ये डेरिवेशन आपका क्या था, थर्ड एप्लीकेशन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। ठीक है, और सेकंड एप्लीकेशन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड। तो ये तीनों एप्लीकेशन किसके हैं, आपके एम्पियर सर्किटल लॉ के हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक को तैयार कर लेना अच्छे से, यहाँ तक अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।